अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डे नंबर 12। और अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फ़ियर के बारे में हमने सारा देखा है कि फ़ियर होते हैं हमारे हर एक्शन के पीछे। फिर हमने उनकी रूट कॉज देखी कि वो कहाँ से आ रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल इस फ़ियर को ख़त्म करने के लिए। पहले तो हमने इसको करेज में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन टू एम्पैथिक एंगेजमेंट, यानी हम बच्चे से एक्सपेक्टेशन जो करते हैं उसको हम हमदर्दी और मोहब्बत वाली रवैये के अंदर चेंज किस तरह से करें। एक्सपेक्टेशन से इस रवैये की तरफ आने के लिए हमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी ये देखना पड़ेगा कि ये हमने क्यों करना है। एक्सपेक्टेशंस क्योंकि मौत की तरह होती हैं। अगर हम से कोई हर वक्त एक्सपेक्ट करता जाए तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें इंसान होने का मार्जिन दिया जाए। हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो करना चाहते हैं, तो हम अपने कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते। यही वाली चीज़ बच्चों के साथ होती है कि हम सुबह उठता है बच्चा, वहाँ से बच्चे से एक्सपेक्टेशन शुरू करते हैं और रात सोने तक हमारी एक लंबी रोज़ की लिस्ट होती है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चे से। तवक्कुआत, खामखा की तवक्कुआत जो शायद बच्चों के ऊपर अप्लाई भी नहीं होती। हम ख़ुद तो सफ़र करते ही करते हैं, लेकिन हम बच्चों को भी थका देते हैं ऐसे इल्यूजन और ऐसे ख्वाबों के पीछे जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। और होता ये है कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम उसको सफ़र करते हैं। हम उसको जो है मीट एक्सपेक्टेशन होगी तो हम कहेंगे कि हम खुश हैं, नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हम नहीं खुश। आप गौर करके देखें कि एक बच्चे से आपने एक आवाज़ दिया, आप उसे कहते हैं बेटा पानी का गिलास पिलाना, बच्चा से कहता है नहीं मैंने अभी नहीं पिलाना। एक 6 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा, ठीक है, आपका मूड एकदम ऑफ हो जाएगा। आप उससे चूँकि एक्सपेक्ट करके उसको आवाज़ दे रहे थे, आप ये नहीं सोच रहे थे कि अगर ये कर देगा तो ये एक अच्छी बात होगी कि वो मेरी हेल्प कर रहा है। आपने उसके ऊपर ये लागू कर दिया कि मैंने अगर कह दिया है तो इसको करना चाहिए। यानी ये वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम रोज़ की बेस पे बच्चों से लगाते हैं। और इससे होने क्या लग जाता है, जब जितनी ज़्यादा तवक्कुआत हम लगाएंगे उतना हमारी जो है वो रिश्ता, हमारी मोहब्बत का ताल्लुक़ वो और हमारी खुशी का ताल्लुक़ भी जो है वो कंडीशनल टाइप हो जाएगा कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और हमारा बच्चों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड ख़त्म होने लग जाएगा। हम उनको उस फ्रेम के अंदर फ़िक्स करने लग जाएंगे जो हम उससे तवक्को करते हैं, क्योंकि बच्चे की जो रियलिटी है, जो बच्चे की हकीकत है, वो हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बच्चे की एक अपनी दुनिया होती है, वो अपने हिसाब से सुबह दोपहर शाम गुजार रहा होता है। आप जब उसके अंदर अपनी तवक्कुआत घुसाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ क्लैश हो जाता है और आपके और उसके अंदर सुबह से लेके शाम तक एक अनलिमिटेड जंग जो है वो चल रही होती है। अब हमने इन तवक्कुआत को ख़त्म कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम बच्चे की दुनिया को बच्चों की आंखों से देखना शुरू करें। हम देखें कि एक छोटा बच्चा इस चीज़ को किस तरह से सोचता है। आप बच्चों से बात करें, आप बच्चों से सवाल करें। आप ख़ुद भी बचपन गुजार के आए हैं, आप उस बात रिफ़्लेक्ट बैक करें। आप सोचें उन इंसिडेंट्स को कि जब कोई आपको आवाज़ देता था तो आपके जहन में क्या ख्याल आता था, जब कोई आपको ये बात कहता था तो आप किस तरह से सोचते थे। यानी प्योर बचपन वाली बातों में, अभी की बातों में नहीं। जब आप बच्चे की आंखों से इस दुनिया को देखने लगेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, तवक्कुआत जो हैं, वो आपकी 30-40% कम हो जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। और आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैंने अभी उसको आवाज़ दिया है तो वो अपना खेल बीच में छोड़ के एकदम से मेरे पास आए।
आप उसको उसका मार्जिन देंगे। आप देखेंगे कि अच्छा वो इस वक्त खेल रहा है तो आप कहेंगे अच्छा बेटा ये ज़रा, कभी कभी होता है कि इमरजेंसी भी आपको बुलाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बच्चा इतना इन्वॉल्व होता है अपनी चीज़ के अंदर। जिस तरह अगर मैं उस दम लगा रही हूँ किसी खाने का और बच्चा मुझे कहे मामा ज़रा जल्दी से आना, मैं कहूँगी नहीं मैं अभी ये खाना नहीं छोड़ सकती, आप 2 मिनट वेट करो। और हम सारा दिन बच्चे को 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करके वेट करवाते हैं, लेकिन हम बच्चे से ये तवक्को रखते हैं कि हमें उसके लिए वेट ना करना पड़े। तो इसका मतलब है कि वो वेट करवाना सबसे पहले सीख ही हमसे रहा है। वो हमसे उसने ये चीज़ सीख लिया है कि माँ फ़ौरन से मेरे पास नहीं आएगी, तो वो कहेगा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि किसी की आवाज़ के ऊपर जाना कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती है, मैं भी इस तरह से कर लेता हूँ। लेकिन आप चूंकि अपने लेवल से सोच रहे हैं कि बच्चे को नहीं पता कि दम ख़राब हो जाएगा या सालन नीचे लग जाएगा, बच्चे को इस बात की समझ नहीं है, तो देखें ये वाला मार्जिन फिर आप बच्चे को भी दें कि बच्चे को भी नहीं पता कि फ़ौरन ना आने का मतलब नाफरमानी होता। ये वो मार्जिन्स हैं कि जब आप बच्चे को देंगे, जितनी काम आप तवक्को रखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका और आपके बच्चे का ताल्लुक़ बहुत मज़बूत होगा। कम तवक्कुआत इज़ इक्वल टू ज़्यादा बेहतरीन ताल्लुक़, क्योंकि उसमें आप अपने एजेंडे से हट जाते हैं। आप अपनी बनाई हुई जो मूवी होती है ना सारे दिन की, कि मैं ऐसे कहूँगा तो फिर ऐसे होगा तो फिर ऐसे होगा, उससे निकल आते हैं। आप बच्चे को बच्चे का मार्जिन देते हैं, और यही वो मार्जिन है जो आपको आपके फियर से निकालता है। क्योंकि हमारे फियर्स होते हैं कल्चरल बेस्ड, हमारे फियर्स होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारे बनाए हुए असूलों के मुताबिक। और ये वाली स्किल, पहली स्किल जो आपने सीखी थी वो थी पॉज देना आपने, और दूसरी ये स्किल है कि जब भी बच्चा कुछ रिएक्ट करे या बच्चा कुछ बोले, आपने उसको अपनी तवक्कुआत वाले खाने से निकाल के उसकी हकीकत में देखना है कि वो ये क्यों कर रहा है। आज का आपका टास्क की तरफ आते हैं। टास्क ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी इंसिडेंट होता है आप उसमें उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर आपने देखना है कि मैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बच्चे से वो उस वैलिड भी है कि नहीं वैलिड, ठीक है। फिर तीसरा आपने ये करना है कि आपने इज़नेस वाली यानी प्रेजेंट वाली सिचुएशन को देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि मेरा बच्चा रो रहा था उसका ट्रक टूटने पे, तो वो महसूस क्या कर रहा था, आपने उसकी महसूस जो फीलिंग्स हैं उनको आपने लिखना है। आपने ये नहीं करना कि वो बस रो रहा था उसकी तो आदत है रोना, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि अच्छा अगर वो ऐसा महसूस कर रहा था लेकिन मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो रोए ना। फिर आपने ये देखना है कि अगर मेरे पास ये एक्सपेक्टेशन थी, इफ़ आई हैड दैट एक्सपेक्टेशन, तो क्यों थी वो एक्सपेक्टेशन। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा बच्चा बन जाए, वो अच्छे तरीके से मतलब बिला वजह रो के मत बात करे। अच्छा, फिर आपने उसके बाद और सोचना है और आपने लिखना है कि मैं अपने बच्चे को ये वाली एक्सपेक्टेशन पूरा क्यों करने, मतलब ये वाली एक्सपेक्टेशन जो मैं इसे रख रही थी कि उसे बिहेव लाइक अ बिग बॉय करना चाहिए, तो क्यों, ताकि वो एक मैच्योर किड बन जाए। और जब आप ये जुमला लिखेंगे तो नो डाउट आप खुद ही हंसेंगे कि किड भी कभी क्या मैच्योर होता है। लाइक सीरियसली हम इतने डम्ब हो जाते हैं, हम इतने बेवकूफ़ाना एक्सपेक्टेशन बच्चों से लगा लेते हैं कि हम बच्चे से ये कहते हैं वो मैच्योर किड की तरह बिहेव करे। बच्चे भी कभी मैच्योर हुआ करते हैं। आज तक आप 30 40 साल के होके हम मैच्योर नहीं हुए हैं और हम कहते हैं वो 6 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा मैच्योरली बिहेव करे। बच्चा नहीं बच्चों की तरह बिहेव करेगा तो कौन बच्चों की तरह बिहेव करेगा। ये वाला मार्जिन आपने बच्चे को देना है। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूं कि आपने चॉइस बनानी है। चॉइस इस तरह कि फॉर एग्जांपल आपका चाइनीज़ खाने को बहुत दिल कर रहा है और आप एक जगह गए हैं, वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलता, तो मुझे बताएं कि आप कुछ और खा लेंगे या वहाँ से वो छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स आप कुछ और खा लेंगे, आपको भूख लगी होगी, आप कुछ और खा लेंगे। तो एक सिचुएशन है, एक बच्चा है, कुछ हुआ है, तो अगर वो इस तरह नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप उसको मार्जिन देंगे, आप कहेंगे अच्छा चलो ये नहीं तो
ये वाला सही। ये तो नहीं है कि आप बच्चे को ही छोड़ देंगे, आप उसे कहेंगे तुम ज़ीरो हो गए हो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो आपने अपनी चॉइस खुद बनानी है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस की चॉइस को खुद अडॉप्ट करना है कि मैंने कितना कर एक्सपेक्ट करना है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपको पता, आप इस बात को समझेंगे कि बच्चा किस एज में क्या क्या कर सकता है। अब ये आपने खुद देखना है कि किस एज की क्या क्या, मतलब आपको इतना पता आना चाहिए कि बच्चा जो है वो 2 साल का बच्चा किस तरह का बिहेव करता है, 4 साल का बच्चा किस तरह का बिहेव करता है, 6 साल का किस तरह का बिहेव करता है। जितना ये आपको पता चलेगा आप उतनी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आज का ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगली क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।